नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है पवित्र सीक्रेट के नए इंटरेस्टिंग टॉपिक में। मेरी हंसी बता रही है कि मैं आज कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं, यानी बात आपके सपनों की, बात आपके एक ऐसे लक्ष्य की जो लक्ष्य पूरा होने पर इंडिया में आप सिर्फ ब्याज के पैसों से, वो भी बैंक ब्याज के पैसों से, बहुत ही शानदार लाइफ जी सकते हैं, रॉयल लाइफ जी सकते हैं। साथियों, वो फिगर है इंडिया के अंदर 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ रुपए आप रिटायरमेंट तक, यानी 60 साल की एज तक, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप कैसे एक्यूमुलेट कर लें, वो भी आसान तरीके से, बिना अपनी रातों की नींद हराम किए, एकदम सटीक व्यवस्था से, आसान ढंग से अपने आप पैसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट में बढ़ता रहेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपने जीवन काल में जितने अजूबे हैं, 7 अजूबे, उसके बाद 8वां अजूबा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को बताया है। यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में एनुअल, जैसे आपकी इंटरेस्ट रेट है, सपोज बैंक की इस समय 7%, तो अब 1 लाख पे 7% ब्याज मिलेगा, यानी 1,07,000 हो जाएगा 1 साल बाद। अब उस 1,07,000 पर 7% इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसे जो है कंपाउंडिंग, फिर उसके बाद हो जाएगा सपोज 1,15,000। अब 1,15,000 पे थर्ड 2 साल बाद फिर 1 लाख पे इंटरेस्ट ही लगेगा, अब ना हो 1,15,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कहलाता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, और ये इसमें एक्सपोनेंशियल पैसे की ग्रोथ होती है जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है। तो साथियों, 10 करोड़ रुपया 60 साल की एज में, अगर हम जो है बैंक ब्याज भी कैलकुलेट करें 10 करोड़ रुपए का, तो बैंक ब्याज सपोज आज है 7%, तो हम मान लेते हैं 70 लाख रुपया आपको सिर्फ बैंक ब्याज का मिल जाएगा। अब 10 करोड़ रुपए सारा तो आप बैंक में रखेंगे नहीं, वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन मिनिमम 70 लाख तो मिल ही जाएगा आज के सिनेरियो में। अब आप कहेंगे सर आज के 30 साल बाद, ठीक है भाई, इसका थोड़ा आधा कर देते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं 7% की जगह आपको मिलेगा 4%, तो मिल ही जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं 40 लाख रुपया जो है आपको ब्याज का मिल जाएगा, और आप उससे एक अच्छी खासी जिंदगी भारत देश में तो जी ही पाएंगे। अब देखते हैं कि भाई कितना पैसा जमा करें, कितने इंटरेस्ट रेट से कि 10 करोड़ रुपया बन जाता है। तो साथियों, 25,000 रुपये को मैं लेके चलता हूं कि आपकी एज है 30 साल, आप एक नौकरी करते हुए, सपोज आप नौकरी कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, और आप लगभग जो है मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, लगभग आप महीने के 25,000 बचा पा रहे हैं, जिसमें मैं ये मान लेता हूं कि उसमें आपकी वाइफ की इनकम जो है वो भी शामिल कर लेते हैं एक बार की वो आप दोनों मिलके या आप अकेले मिलके या आपका परिवार मिलके 25,000 रुपया जो है वह बचा पा रहा है। अब 25,000 रुपये अगर आप 8% रेट, यानी कि जो रेट आपको प्रोविडेंट फंड देता है, तो 8% रेट से अगर मैं 30 साल जमा करता हूं, तो मुझे कितना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से 30 साल बाद मुझे कितने पैसे मिलते हैं? तो मुझे पैसे मिलेंगे साथियों 3,39,84,963 रुपए। इसको इंग्लिश में बोल देता हूं 3,39,84,963 रुपीज मुझे मिलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आम जीवन में आदमी इतना व्यस्त रहता है कि जो मैं ये बातें वीडियो में बता रहा हूं वो उस बारे में सोचता जरूर है, लेकिन बैठकर कभी ये सब चीजें कैलकुलेट करके एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता है। लेकिन मेरे इस वीडियो से आज आप एकदम क्लियर कट निष्कर्ष से पहुंच जाएंगे और 10 करोड़ के अपने सफर पे अपना कदम बढ़ा भी देंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको। उसके बाद अब नाउ क्वेश्चन आता है कि भाई 25,000 को अगर मैंने 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 30 साल के लिए जमा किया, तो मुझे लगभग 3,39 मिल रहे हैं। अब 25,000 को मतलब अब मैं कितने पैसे जमा कर लूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 8 ही रहे, यानी कि मैं रिस्क लेना ही नहीं चाहता मेरी जिंदगी में। मैं तो भैया जो डेट, जो इंस्ट्रूमेंट से मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मैं तो उसी पे ही जाऊंगा, यानी मैं तो पीएफ के ही पे ही जाऊंगा, या वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड और कटा लूंगा, या मैं तो बैंक ब्याज पे ही जाऊंगा, या मैं किसी बहुत अच्छी कंपनी के बॉन्ड ले लूंगा, लेकिन मैं रिस्क वाले काम नहीं करूंगा। तो साथियों, कितना पैसा जमा करें कि 8% रेट से 30 साल में 10 करोड़ इकट्ठा हो जाए? तो वो पैसा निकल के आता है साथियों 75,000 रुपए 30 साल की उम्र से आप जमा करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आप रखेंगे, तब जाके 60 साल में 10 करोड़ होंगे। तो 75,000 तो साथियों आप बचाएंगे, तो फिर आपकी जीवन ही खुद का वर्तमान जीवन नरक बनाना जैसा हो जाएगा। उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि जीवन जो है वो मेहनत करने के साथ साथ थोड़ा जीवन में आनंद भी लेना है, परिवार के साथ घूमना फिरना भी है, तरह तरह के और एडवेंचर भी करने हैं, उन सब के लिए पैसा चाहिए। तो अब लेट्स डू इट फॉर 25,000 कि भाई मैं तो 25,000 ही बचा पाऊंगा। अब बताओ आप इसके आगे, तो
25,000 के बाद में अब 25,000, अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा साथियों। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले अपन 8% ले रहे थे, अब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं ले लूं कि 25,000 ही महीने के बचाऊं 30 साल की उम्र से? आप चाहे 32-35 है तो उस हिसाब से पैसे को ऊपर नीचे कर लीजिएगा। अब मैं कितने बचा लूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर दूं कि 10 करोड़ हो जाए? अभी बता देता हूं आपको साथियों। तो 25,000 रुपए हर महीने 30 साल की उम्र से बचा रहा हूं। अगर आप 14%, ओनली 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप ले लेते हैं अपने जमा किए हुए पैसे पे, तो आप 10,70,36,054 रुपए, इंग्लिश में 10,70,36,054 रुपीज आप एक्यूमुलेट करने में सफल हो जाएंगे। आप कहेंगे सर आप बड़े मजे से 14% बोल रहे हैं, 14% जमा, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट लाएंगे कहां से? क्या कौन सी ऐसी चीजें जो 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देती हैं? तो साथियों अब मैं बात करता हूं, आप ही के देश में दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें से एक से आपको बहुत प्यार है, एक में हो सकता है आपकी नॉलेज कम या ज्यादा है। उन दो इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड एंड इक्विटी मार्केट, यानी कि शेयर बाजार। अब आपको इंटरेस्टिंग फिगर दिखाता हूं कि पिछले 10 सालों में गोल्ड ने क्या रिटर्न दिया है और इक्विटी मार्केट ने क्या रिटर्न दिया है, तभी तो आप एक हिसाब लगा पाएंगे। तो पिछले जो है हमारे गोल्ड ने 17% रिटर्न दिया है साथियों पिछले एक साल में, और गोल्ड और निफ्टी 50 ने 24% रिटर्न दिया है। निफ्टी 50 की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर आप शेयर बाजार में नए हैं या बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं, तो निफ्टी 50 में 50 वो टॉप कंपनियां होती हैं जो बहुत क्रीम कंपनियां होती हैं, उनको निफ्टी 50 यानी निफ्टी खुद ही अपने 50 वाले पोर्टफोलियो में डाल के रखता है। अगर आप उनमें ही निवेश कर दें थोड़ा थोड़ा हर महीने बिना दिमाग लगाए, तो ही 24% एक साल का रिटर्न है साथियों, और गोल्ड का रिटर्न एक साल का 17% है। आप कहेंगे चलो भाई एक साल में तो दे दिया, लेकिन 5 साल का बताओ, पिछले 5 साल का एवरेज बताओ। अभी बता देते हैं सर, पिछले 5 साल में गोल्ड ने 18% रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 ने 15% रिटर्न दिया है। अब आप कहेंगे सर 5 साल का बता दिया, आप पिछले 10 साल का भी बता दो। तो गोल्ड ने पिछले 10 साल में 10% का रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 ने 14% का रिटर्न दिया है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो 14% रिटर्न तो एवरेज निफ्टी से तो निफ्टी 50 से तो आ ही रहा है। गोल्ड से भी 10 साल में 10%, 5 साल में 18% और 1 ईयर में 17% आ रहा है। तो अभी मुझे शेयर बाजार की तो नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं गोल्ड में तो निवेश कर ही सकता हूं ना सर। गोल्ड में तो आप जाके फिजिकल गोल्ड भी ला सकते हैं ना हर महीने। सपोज आपके पास 25,000 है, आप पहली बात तो आपके पास शेयर बाजार की नॉलेज नहीं है, तब आपको मैं कह रहा हूं 12.5 आप जो है 8% वाले इंस्ट्रूमेंट में लगा दीजिए और 12.5 का आप हर महीने गोल्ड ले लीजिए। तो गोल्ड से आपका 14% आपका रिटर्न मिल जाएगा या 15% लगभग मिल जाएगा। लेकिन साथ ही मैं आपको यह भी कहूंगा कि साथियों जब मैं शेयर मार्केट में किस तरह छोटा मोटा काम करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जब मैं सीख सकता हूं, एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक बंदा जब मैं जीरो से सीख सकता हूं, तो आप भी सीख सकते हैं साथियों। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप बिना लालच किए आप शेयर बाजार में धीरे धीरे निवेश करने का काम करिए। सिर्फ शुरू में टॉप की कंपनीज जो है निफ्टी 50, उनमें जो आपका ब्रह्मास्त्र है, मैं सेबी रजिस्टर्ड वो नहीं हूं एनालिस्ट जो आपको ये सब बताऊं, लेकिन जो मैंने सीखा है वो आपको यहां पे शेयर कर रहा हूं। लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। अब अगर आप निफ्टी 50 में भी इन्वेस्ट कर लेते तो भी इतना बढ़िया रिटर्न साथियों उन कंपनीज में, जैसे फॉर एग्जांपल नेस्ले। अब नेस्ले ने CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न आप देखेंगे नेस्ले का, तो नेस्ले ने पिछले 10 साल में लगभग 17% रिटर्न दिया है, यानी कि 17%। यानी आप नेस्ले भी खरीदेंगे तो हर साल आपका लगभग 15 to 17% आपको रिटर्न मिलता रहेगा। आपके ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही मिलेगा। तो साथियों जब ऐसी पावरफुल कंपनियों में आप निवेश करेंगे तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो काम भी आपको सीखना है। अगर आप ये सब सीख जाते हैं तो आप गोल्ड और शेयर बाजार, अगर शेयर बाजार आप कह रहे हैं भाई मैं तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, आप गोल्ड का कर लीजिए। अब मान लीजिए आप गोल्ड का काम कर लेते हैं, यानी आप गोल्ड में 1 ग्राम का कॉइन भी ले आते हैं, 2 ग्राम का कॉइन भी ले आते हैं हर महीने, तो भी आपको रिटर्न जो है वो 14 to 15% हर साल मिलेगा। अब आप देखिए करिश्मा इसके आगे कि अगर आप लगभग 8% वहां, इधर 14 to 15%, मैं ये मानता हूं आप एवरेज 12% भी रिटर्न ले लेते हैं अपने जमा किए हुए पैसे पर,
पर तो क्या करिश्मा होता है। तो 25,000 को 30 साल में अगर मैं 12% रिटर्न ले पाया बाय बैंक ब्याज से या पीएफ के ब्याज से या पीपीएफ के ब्याज से प्लस गोल्ड के परचेजिंग के ब्याज से रिटर्न, गोल्ड रिटर्न जो आ रहा है इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन गोल्ड, उसके ब्याज का एवरेज अगर मैं 12% करूं उसके हिसाब से 7,23,99,305 यानी कि 7 करोड़, माफ कीजिएगा 7,23,99,305 रुपए साथियों हो जाते हैं। तो 7 करोड़ का जो है आप ब्याज भी जो है कम नहीं होता है साथियों, लगभग 56 लाख जो है पर मंथ आपको, 56 लाख पर एनम आपको जो है ब्याज मिलेगा। अब आप कहें सर 10 करोड़ वाला फिगर कैसे आ जाएगा, तो 25,000 अगर आप 30 साल की उम्र में कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि धीरे धीरे 60 साल तक कुछ आपका जमा पूंजी भी बढ़ेगी। तो वो अगर 35,000 कर लेते हैं तो 35,000 पे 12% के हिसाब से अगले 30 सालों में आप 10 करोड़ 19 लाख रुपए जमा करने में एकदम सफल हो जाएंगे। तो साथियों उम्मीद है मैंने जो ये आपको ये एक तरीका बताया, एक आपको वे दिया है, ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस इजी तरीके से बिना रिस्क लिए आप लाइफ में 10 करोड़ का गोल अचीव कर सकते हैं। अगर मियां बीबी आप दोनों कमाते हैं, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है, तो ये गोल बहुत जल्दी भी अचीव हो सकता है। साथियों मैं अपने चैनल पर कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो डेली आपके इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता हूं। प्लीज डू विजिट माय चैनल और प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको पसंद आता है तो।